Good morning, students. Beta, today I will teach you the next part of chapter number 8, the case of the sharp-eyed jeweler. जितना कल कराया था बेटा उससे आगे का कराता हूँ. So let's start. The thought crossed my mind that someone dear to her had died. बेटा नरेटर कह रहा है कि मेरे माइंड में तभी ये थॉट आया कि उसका कोई डियर पर्सन वो जो है डाइड हो गया है. मे बी बट शी वॉज नॉट वियरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मॉर्निंग. यानी फिर भी शायद वो क्या नहीं कर रखा था बेटा उसने ब्लैक या कोई अदर कलर जिससे कि दुख का पता चले ऐसा कोई भी क्लोथ वियर नहीं कर रखा था. शी वॉज इन फैक्ट वह वास्तव में वियरिंग अ ब्राइट येलो कोट विद अ विविड जिगजैग पैटर्न रनिंग ऑल ओवर इट एंड येलो सैंडल्स. वास्तव में वह एक येलो कलर का कोट जिस पर कि जिगजैग पैटर्न था पूरे कोट पर और येलो कलर के सैंडल वो पहने हुए थी. ठीक है बेटा. आई हैड फिनिश्ड अरेंजिंग द ज्वेल्स इन द विंडो. वो कह रहा है कि मैंने विंडो में जो ज्वेल्स अरेंज करने का वर्क था मेरा वो मैंने फिनिश कर लिया था. एंड वॉज स्टिल कीपिंग वन आई ऑन द यंग वुमेन. और अब भी मैं उस यंग वुमेन को ऑब्जर्व कर रहा था. व्हेन अ मैन केम इनटू आवर शॉप. तभी क्या हुआ कि एक मैन हमारी शॉप में आया. इट वॉज इमीडिएटली प्लेन टू मी. तभी मुझे ये स्पष्ट हो गया था दैट ही वॉज एन अमेरिकन कि वो एक अमेरिकन था. वन ऑफ गम च्यूइंग अमेरिकन. एक ऐसा अमेरिकन जो कि च्युइंगम को च्यू करता है यानी चबाता है. एन अमेरिकन इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल टू पिक आउट. वो कह रहा है कि एक अमेरिकन जो है उसे सबसे आसान है पिक आउट करना. देयर इज हिज हेयर कट. उनकी हेयर कट से हिज टाइज इन सो मैनी ब्राइट कलर्स. और उसकी टाई जो है वो बहुत सारे ब्राइट कलर्स की थी. एंड देन सो ऑफन यू फाइंड हिम च्यूइंग दैट ड्रीडफुल च्युइंगम. और वो कह रहा है कि आप उसे प्राय च्युइंगम को च्यू करते हुए पाओगे. ही वॉज अ बिग. वो बड़ा स्ट्रांगली बिल्ट मैन था विद अ रेड फेस. उसका फेस रेड था. दैट शोड ही ड्रैंक मोर देन वॉज गुड फॉर हिम. वो कह रहा है और उसको देखने से ये पता चलता था कि उसने ड्रैंक किया हुआ था जितना उसके लिए अच्छा था उससे भी ज्यादा. हिज सूट वॉज अ डार्किश ग्रे. और वो एक डार्किश ग्रे कलर का सूट वियर किए हुए था. बट हिज टाई वॉज अ मिक्सचर ऑफ एक्सीडिंगली ब्राइट कलर्स. लेकिन उसकी टाई जो है एक्सीडिंगली ब्राइट कलर्स का मिक्सचर थी. आई टुक हिम टू बी अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड. मैंने उसे कितने ईयर्स का पाया. वो 35 ईयर्स ओल्ड था. तो नैरेटर ने कहा गुड मॉर्निंग सर. आई शेड मे आई हेल्प यू. मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ. वेल ही शेड रोलिंग द गम राउंड हिज माउथ. उसने कहा उस गम को अपने माउथ में रोल करते हुए. एंड स्पीकिंग विद अ स्ट्रॉन्ग यंकी एक्सेंट. और स्ट्रॉन्ग यंकी एक्सेंट के साथ वो बोला. यंकी मीन्स होता है बेटा नॉर्थ अमेरिका का पीपल. ठीक है. आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स. मैं कुछ रिंग्स देखना चाहता हूँ. सर्टेनली सर. इज देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड. तो नैरेटर ने उससे पूछा कि क्या कोई पर्टिकुलर काइंड की रिंग आपके माइंड में है. आई गैस नोट. वो कह रहा है मुझे गैस नहीं है. ही सेड जस्ट शो मी सम. मुझे कुछ दिखाइए. आई ओपनड द सेफ एंड टुक आउट अ ट्रे. वो कह रहा है मैंने एक सेफ खोली और उसमें से एक ट्रे निकाली रिंग्स की. टू शो हिम. उसे दिखाने के लिए. एंड टू गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट ही वांटेड. और ये आइडिया लेने के लिए कि उसे कैसी रिंग चाहिए थी. ही पिक्ड आउट 2 और 3 ऑफ देम. उसने उनमें से 2-3 को उठाया. एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ देम. और उनके प्राइस पूछे. आई नोटिस्ड दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड. वो कह रहा है मैंने नोटिस किया कि वो लेफ्ट हैंडेड था. इट वॉज क्लियर दैट ही न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट प्रीसियस स्टोन्स. वो कह रहा है कि ये स्पष्ट हो गया था कि वो प्रीसियस स्टोन्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था. एंड द नेचर ऑफ देयर सेटिंग. और वो कैसे बनी हुई थी उनके बारे में भी. द प्राइस वॉज द मेजर बाई विच ही जज्ड देम. केवल प्राइस ही एक मीजर था जिससे वो उनको जज कर रहा था. देयर वॉज वन मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग. उनमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग थी. विद डायमंड्स एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर. जो कि डायमंड्स और रूबीज से एक फ्लावर की शेप में बनी हुई थी. इट वॉज वेल ओवर 300 ईयर्स ओल्ड. ये 300 साल पुरानी थी. एंड हैड बीन इन द पोजेशन ऑफ अ रॉयल फैमिली. और ये एक रॉयल फैमिली की रिंग थी.
मिस्टर रीगनर हैड सेट अ वेरी हाई प्राइस ऑन इट। मिस्टर रीगनर ने इसके लिए बहुत ही हाई प्राइस सेट किए हुए थे। बिकॉज ही डिड नॉट रियली विश टू सेल इट, क्योंकि वो इसे वास्तव में बेचना नहीं चाहते थे। मिस्टर रीगनर वॉज लाइक दैट, मिस्टर रीगनर ऐसे ही थे। देयर वर सम ऑफ हिज ज्वेल्स दैट ही लव्ड एज मच एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन। उनके कुछ ज्वेल्स ऐसे ही थे, वो उनसे इतना प्रेम करते थे जितना वो अपने बच्चों से करते थे। द अमेरिकन प्रीफर्ड दिस फ्लावर रिंग, और अमेरिकन ने भी वही रिंग पसंद कर ली। टू ऑल, उन सब में से। द अदर्स, बट ही कंप्लेन्ड दैट द प्राइस वॉज टू हाई, लेकिन उसने ये कंप्लेन की कि इसका प्राइस जो है वो बहुत हाई है। ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स, उसने और कुछ रिंग दिखाने के लिए कहा। एंड आई सोड हिम 3 more ट्रेज बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, और मैंने उसे 3 ट्रे और दिखाई लेकिन वो अब भी अनसेटिस्फाइड था। हिज आईज देन फेल ऑन अ 4th ट्रे, तब उसकी आंखें जो हैं 4th ट्रे पर पड़ी। विच वॉज स्टिल इनसाइड द सेफ, जो कि अब भी सेफ में थी। हुज डोर आई हैड लेफ्ट ओपन, जिसका डोर मैंने आधा खुला हुआ छोड़ दिया था। आई गेस आई वुड बेटर टेक अ लुक एट दोज एज वेल, ही सेड। उसने कहा मेरा ये गैस है कि मैं उनमें से भी कुछ देखना चाहता हूं। आई टर्न टू टेक द ट्रे, मैं ट्रे लेने के लिए मुड़ा आउट ऑफ द सेफ में से। एंड देन टर्न क्विकली, और जल्दी से मुड़ा बैक अगेन, अपने बैक पर दोबारा। टू पुट द ट्रे ऑन द काउंटर, ट्रे को काउंटर पर रखने के लिए। इट वॉज देन दैट, ये तभी था जब उसने देखा, नैरेटर ने, दैट द डायमंड एंड रूबी रिंग हैड डिसअपियर्ड, और इतनी देर में क्या हुआ बेटा, डायमंड और रूबी से बनी हुई जो रिंग थी वो गायब हो चुकी थी। आई मेड अ साइन टू मिस उसकाइंड अनदर असिस्टेंट एंड शी केम एंड स्टूक बिसाइड मी। उसने क्या किया, आई मेड अ साइन, उसने अनदर असिस्टेंट जो थी मिस उसकाइंड, उसको साइन यानी जेस्चर से बुलाया। एंड शी केम, वो आई। एंड स्टूड बिसाइड मी, और उसके पास ही खड़ी हो गई। देन आई सेड टू द अमेरिकन, तब उसने अमेरिकन से कहा, आई सी दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें फ्लावर रिंग को खरीदने का मन बना लिया है। सर इफ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी, यदि आप इसे मुझे दे दोगे, आई विल फाइंड अ सुटेबल बॉक्स फॉर इट, तो मैं इसके लिए एक सुटेबल बॉक्स फाइंड कर लूंगा। आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग, मैंने उस रिंग को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग येट, मैंने अभी किसी भी रिंग को डिसाइड नहीं किया है। द अमेरिकन सेड, अमेरिकन ने कहा, आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, मैं अकेला डिसाइड नहीं करूंगा। आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स फॉर माई वाइफ, आई एम जस्ट पिकिंग आउट 2 or 3 रिंग्स फॉर माई वाइफ, वो कह रहा है मैं अपनी वाइफ के लिए 2 और 3 रिंग खरीदना चाहता हूँ। टू चूज फ्रॉम, यानी 2 या 3 रिंग देखना चाहता हूँ जिनमें से वो एक पसंद करेगी। सी विल बी कमिंग इन लेटर दिस मॉर्निंग, वो इस मॉर्निंग में बाद में आएगी। टू मेक हर चॉइस, अपनी चॉइस करने के लिए। बट द फ्लावर रिंग, लेकिन वो फ्लावर रिंग, वेयर इज इट, वो कहाँ है। आई आस्क्ड इन डिसमे, नैरेटर ने कंफ्यूजन में पूछा। देन आई टर्न टू मिस उसकाइंड, तब वो लेडी असिस्टेंट की तरफ मुड़ा। विल यू प्लीज आस्क मिस्टर रीगनर टू कम हियर, क्या तुम मिस्टर रीगनर को यहाँ आने के लिए कहोगी। आई सेड, नैरेटर ने कहा। आई केम आउट फ्रॉम माई साइड, और नैरेटर भी अपनी साइड से बाहर आ गया। ऑफ द काउंटर, काउंटर की साइड से। एंड बिगेन सर्चिंग फॉर द रिंग, और रिंग को सर्च करने लगा। द अमेरिकन ज्वाइंड इन द सर्च, अमेरिकन भी सर्च में शामिल हो गया। एंड सो डिड मिस्टर रीगनर, और तभी रीगनर भी सर्च करने लगे। एंड मिस उसकाइंड, और लेडी असिस्टेंट भी। के बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आगे का चैप्टर बेटा आई विल टीच यू टुमारो। थैंक यू।